नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन, सहआचार्य हिंदी, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम वृंद कवि के दोहों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने उस परमात्मा के स्मरण पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव सोच समझकर ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ आगे कवि कहते हैं कि विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होए नहीं एक ठाए, नाहिन सुख द्वै सीति में पिए पे एक ही जाए। कि यहाँ कवि विद्या यानी विद्या की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक व्यक्ति के पास एक ही समय में एक साथ नहीं रहती। कहने का तात्पर्य है कि सरस्वती और लक्ष्मी में परस्पर ईर्ष्या भाव बतलाया गया है। इस कारण कि जिसके पास सरस्वती होगी उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, और जिसके पास लक्ष्मी यानी धन संपत्ति है उसके पास सरस्वती अर्थात विद्या नहीं रहेगी। कि कवि कहते हैं कि इस प्रकार परस्पर दोनों एक व्यक्ति के पास एक साथ नहीं रह सकती। कि यहाँ कवि ने दोनों ही विद्या और लक्ष्मी को परस्पर विरोधी बतलाया है। आगे कहते हैं, जो जैसे तिहि तैसिए करिए नीति प्रकाश, काठ कठिन भेदे भ्रमर मृदु अरविंद निवास। कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कवि कहते हैं कि नीति के अनुसार नीति की बात करते हुए कवि कहते हैं कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार कि भ्रमर जो है, भौरा जो है, काठ यानी लकड़ी की लकड़ी को भेद कर उसमें छेद करता है। कहने का तात्पर्य कि वह भ्रमर जो है लकड़ी काठ के साथ बड़ी ही कठोरता का व्यवहार करता है, जबकि कमल को कोमल जानकर, मृदु यानी कोमल, अरविंद यानी कमल, कि कमल को कोमल जानकर भ्रमर जो है उस कमल के अंदर निवास करता है। इस प्रकार भ्रमर काठ और कमल के साथ उसकी प्रकृति के अनुसार उनके साथ व्यवहार करता है। कि यहाँ कवि कहते हैं कि नीति यह कहती है कि जो जैसा है, कि यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का और सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। आगे कहते हैं, हरि भजन किए विदुर घर, ने कहा बड़े छोटे कहा, जहाँ हित तह चित लागी, हरि भोजन किए विदुर घर, दुर्योधन को त्यागी। कि यहाँ कवि ने बतलाया है कि जिससे हित होता है, फायदा होता है, उससे उसका मन जो है वो मिल जाता है। कवि कहते हैं कि चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति का
जहाँ जिस व्यक्ति से अपना भला होता है वहाँ उससे मन अपने आप मिल जाता है। कहने का तात्पर्य कि वह मन मिलने के कारण आत्मीय बन जाता है। कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आतिथ्य को त्याग कर विदुर के घर भोजन किया। कहने का तात्पर्य कि दुर्योधन राजा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके घर भोजन न करके गरीब विदुर के यहाँ भोजन किया, क्योंकि विदुर बड़ा ही ज्ञानी था, उनका भक्त था। आगे कहते हैं कि मूर्ख को हित के वचन सुनी उपजतु है कोप, सांप ही दूध पिवाई है जो केवल विष ओप। कि यहाँ कवि इस दोहे के माध्यम से बतलाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो है वह अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करने लगता है। कवि कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को उसके हित के वचन सुनते ही क्रोध आ जाता है। यदि मूर्ख को कोई ज्ञान की बात बतलाई जाती है तो उसे सुनकर वह क्रोधित हो जाता है और कहते हैं कि वह स्वयं को बड़ा ही ज्ञानी मानने लगता है। कि जैसे समझाने पर वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। कि जिस प्रकार कवि कहते हैं कि सांप को बार बार चाहे दूध पिलाइए फिर भी वह अपने मुख से केवल विष ही उगलता रहता है। कि यहाँ कवि कहते हैं कि सांप के मुख में विष रहता है और वह विष ही उगलता है, और मूर्ख जो है वह क्रोध करता है। आगे कहते हैं इक बिन मांगे ही लहे, मांगे इक लहे ना, घन जल सर सरिता भरे, चातक चोंच भरे ना। कि यहाँ कवि कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति है कि संसार में किसी को भी याचना किए बिना मनचाहा फल मिल जाता है, और कहते हैं लेकिन किसी को याचना करने पर भी, मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। कि जैसे कहते हैं कि बादलों के बरसने से, घन यानी बादल, कि बादलों के बरसने से सर यानी सरोवर, सरिता यानी नदी, कि बादलों के बरसने से सरोवर और नदियाँ जल से भर जाती है, लेकिन स्वाति जल की याचना करने वाले चातक को थोड़ा भी जल नहीं मिलता है, अर्थात वह प्यासा ही रह जाता है। कि यहाँ कि जैसे नदियाँ और तालाब किसी से जल के लिए याचना नहीं करते, लेकिन उन्हें पानी मिल जाता है, वह जल से भर जाती है, और चातक जो है वह स्वाति जल की कामना करता है, इच्छा करता है, और उस कारण वह प्यासा ही रह जाता है। आगे कवि कहते हैं कि भले बुरे सब एक से, जोलो बोलत नाही, जान परतु है काक पिक ऋतु बसंत के माही। कि यहाँ कवि कहते हैं कि इस संसार में भला कौन है और बुरा कौन है, क्योंकि कहते हैं कि सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तब उनके भले बुरे का पता लगता है। कि जिस प्रकार कि वसंत ऋतु में काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल, जिस प्रकार कि कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनके स्वभाव का पता चल जाता है। कि बसंत ऋतु में कौवा और कोयल बोलते हैं
और उनके बोलने से उनका अंतर पता लग जाता है, क्योंकि दोनों ही एक ही रंग के होते हैं। तो बोलने पर उनका पता लगता है, इसलिए ऊपर से दिखाई देने वाले के विषय में उसके व्यवहार का पता नहीं लगता। आगे कवि कहते हैं कि सबय सहायक सबल के, कोउ न निभल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। यहाँ कवि कहते हैं कि सबल यानी शक्तिशाली, निबल यानी कमज़ोर, कि जो शक्तिशाली है उसके सभी सहायक हो जाते हैं, सभी सहायक होते हैं, लेकिन जो निर्बल है, कमज़ोर है, उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आता। ये आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कि पवन जो है वह शक्तिशाली होता है, इसलिए वह आग को और अधिक सुलगा देता है और अधिक प्रज्वलित कर देता है, लेकिन दीपक जो है वह कमज़ोर होता है, इसलिए पवन के चलते ही वह बुझ जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सबल और निर्बल, शक्तिशाली और जो कमज़ोर है, उसके अंतर को बताया गया है। आगे कहते हैं कि नहीं इलाज देखियो सुनियो, जासो मिटत स्वभाव, मधुपुट कोटिक देत तऊ, विष्णु तजत विषभाव। कि यहाँ कवि कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह अपने व्यक्ति का जो स्वभाव है वह उस स्वभाव को बदल नहीं सकता। इसी बात को समझाते हुए कवि कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी इलाज या कोई दवा दिखाई नहीं देती और न ही सुनी जाती है कि जिससे स्वभाव को बदला जा सके, मिटाया जा सके। आगे कहते हैं कि जैसे कोटिक यानी करोड़ों, मधु यानी शहद, कि जैसे करोड़ों शहद की पुड़ियाओं के अंदर रखने पर भी जो विष है वह अपने विषैले स्वभाव को नहीं छोड़ता। कहने का तात्पर्य कि विष अपना स्वभाव नहीं बदलता। कि इस प्रकार कहा है, कवि कहते हैं कि जिसका जो स्वभाव है वो नहीं बदला जा सकता। कि शहद के साथ रहने पर विष मीठा नहीं हो जाता, क्योंकि वह तो विष है, इसलिए विषैला ही रहता है। आगे कहते हैं कि स्वार्थ के सभी सगे, बिन स्वार्थ को नाई, सेवे पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ जाहि। कि यहाँ कवि कि संसार में जो व्यक्ति की जो स्वार्थ है, उस स्वार्थी नीति को, स्वार्थी स्वभाव को यहाँ पर बतलाया गया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में जहाँ तक जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ की पूर्ति होती है, उस व्यक्ति के सभी लोग सगे संबंधी बन जाते हैं। और आगे कहते हैं कि बिना स्वार्थ के तो इस संसार में कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। कि जिस प्रकार आगे कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष है, उस फलदार वृक्ष का पक्षी जो है वहाँ निवास करते हैं, उस फलदार वृक्ष के फलों का सेवन करते हैं, लेकिन जब उस फलदार वृक्ष पर फल और पत्ते जो है नहीं रहते, तो पक्षी जो है उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक उसके साथ रहते हैं, और स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं होती तो उसका साथ छोड़ देते हैं। आगे कहते हैं, होय शुद्ध मिटी कलुषता, सत्संगति को पाए,
जैसे पारस को परसी लौह कनक वे जाए। कि यहाँ कवि कहते हैं कि सत्संगति के कारण कि व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है उसको बतलाया गया है। कवि कहते हैं कि सत्संगति को पाकर व्यक्ति के दोष जो हैं मिट जाते हैं, व्यक्ति की बुराइयां जो है समाप्त हो जाती है और उसका व्यवहार एकदम पवित्र हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कि जिस प्रकार पारस पत्थर का, परसी यानी स्पर्श करना, पारस पत्थर का स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, कि उसी प्रकार साधुओं की या यूँ कहें कि सत्संगति को पाकर मनुष्य का स्वभाव जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। कि यहाँ पर कवि ने सत्संगति का महत्व बतलाया है। कि यहाँ अनुप्रास, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि सज्जन तजत न सजनता कीने हूँ अपकार, जो चंदन छेदे तऊ सुरभित करत कुठार। कि यहाँ कवि ने सज्जन व्यक्ति के स्वभाव के विषय में बतलाया है। कवि कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है उस सज्जन व्यक्ति का स्वभाव जो है वह वैसा ही रहता है कि चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों न किया जाए वह अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि चंदन का जो वृक्ष है उस चंदन के वृक्ष पर चाहे कितनी ही कुल्हाड़ी चलाई जाए, उसे काटे, कुल्हाड़ी से काटे, लेकिन वह अपनी जो गंध है उस गंध को नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी उस गंध से उस कुल्हाड़ी को ही सुगंधित बना देता है। उसी प्रकार कि सज्जन रूपी जो चंदन का वृक्ष है वह अपनी सज्जनता को छोड़ता नहीं है, बल्कि उससे दूसरों को सुवासित कर देता है। कहने का तात्पर्य कि सज्जन व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए उस विपरीत परिस्थिति में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। आगे कहते हैं बहुत निबल मिली बल करे, करे जो चाहे सोए, तिनकन की रसरी करी, करी निबंधन होए। कि यहाँ रसरी यानी रस्सी। आगे कवि कहते हैं कि जो निर्बल है, निबल यानी निर्बल, कमज़ोर, कि जब कमज़ोर व्यक्ति सब मिलकर एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो वे शक्तिशाली बन जाते हैं। तो यहाँ उसी बात को समझाते हुए कवि कहते हैं कि यदि बहुत सारे निर्बल लोग मिल जाएं, संगठित हो जाएं, तो उनका बल बढ़ जाता है, वे शक्तिशाली हो जाते हैं और तब वे चाहे जो भी हो उसे कर सकने के लायक बन जाते हैं। जिस प्रकार कि तिनकन यानी तिनके, तिनकों को इकट्ठा कर कर उनकी रस्सी बनाई जाती है और उस रस्सी से करी यानी हाथी, कि उस रस्सी से हाथी को बांधा जाता है। तो यहाँ कवि जो है वह बतलाते हैं कि संगठन में जो शक्ति है उसके विषय में बतलाया है कि तिनका बहुत छोटा सा है, लेकिन जब वह एक साथ मिल जाते हैं, कहने का तात्पर्य कि उन तिनकों को बट करके मिला करके रस्सी जब बनाई जाती है तो उसे शक्तिशाली हाथी को भी बांधा जा सकता है। इस प्रकार कि संगठन में शक्ति होती है यह बतलाया गया है। कि ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कि यहाँ कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने
गुणों से महान बनता है, ना कि कोई रूप रंग से। कि आगे कहते हैं कि गुणों के बिना, कि यदि कोई व्यक्ति कहीं किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाए तो ऊंचे स्थान पर बैठने से वह व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। कि जिस प्रकार देवल यानी मंदिर, शिखर यानी शिखर, कि जिस प्रकार मंदिर के शिखर पर बैठने से जो कौवा है, वायस यानी कौवा, कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है, ना कि ऊंची जगह बैठने पर। आगे कहते हैं कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तिरवर फरे, कहते किसी चो नीर। कि यहाँ कवि कहते हैं कि समय के अनुसार कार्य जो है वो पूरा हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे से अर्थात जो है कि उसके आधार पर, मतलब एक तरह से यूँ कहें कि कार्य अपनी क्षमता के अनुसार ही पूर्ण किया जाता है। तो व्यक्ति को अधीर होकर के उस कार्य की पूर्णता नहीं करनी चाहिए। कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि कार्य जो है वह समय से ही पूर्ण होता है। कि जिस प्रकार पेड़ पर ऋतु आने पर ही, जब फल की ऋतु होती है, कि ऋतु आने पर ही उसमें फल लगते हैं, चाहे उसे कितना ही पानी देकर सींचते रहो, लेकिन समय के पहले उसमें फल नहीं लगेंगे। कि समय के अनुसार ही उसमें फल लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। कि कोई भी कार्य अधीरता से नहीं करना चाहिए। कि अधीरता से करने पर कार्य जो है समय से पहले पूरा नहीं किया जा सकता। कि इसलिए व्यक्ति को समय को ध्यान में रखकर ही कार्य करना, धैर्य रखकर कार्य पूर्ण करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि सबते लघुता है मांगिबो, जामे फेर नसार, बलि पे जांचत ही भवु बावन तन करतार। कि यहाँ कवि कहते हैं कि दूसरों से मांगने पर, दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कवि कहते हैं कि किसी से मांगना सबसे लघु यानी छोटा या तुच्छ, कि सबसे तुच्छ कार्य है, कि जिसमें कोई सार नहीं है। कि मांगना व्यक्ति के लाभ का नहीं है, उससे कोई व्यक्ति को फायदा नहीं मिलता। कि जिस प्रकार कि भगवान विष्णु जो है, विष्णु ने राजा बलि के समक्ष बामन अवतार धारण कर, कि जिस प्रकार याचक बनने के लिए उन्हें अपने शरीर को बौना करना पड़ा। तो कहते हैं कि इस प्रकार किसी से मांगने पर व्यक्ति की हानि ही होती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे के समक्ष याचना नहीं करनी चाहिए। कि यहाँ कवि ने भगवान विष्णु का बामन के रूप में उदाहरण देकर समझाया है कि भगवान विष्णु को राजा बलि से याचना करने के लिए अपने शरीर को बौना करना पड़ा था। तो इसलिए कहते हैं कि मांगने के लिए कि व्यक्ति को हानि ही होती है, इसलिए कभी भी किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। कि यहाँ अनुप्रास, दृष्टांत आदि, यमक आदि अलंकार का प्रयोग किया गया है। कि हमने आपको ये पद पढ़ाए हैं, इन्हें पढ़िए, दोहे पढ़ाए हैं, इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।